हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेबडेव दोस्त। आज है हमारा डे 18 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट्स इन 30 डेज। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं नंबर गेसिंग गेम। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का 30 डे 30 वेबसाइट सीरीज चल रही है, तो उसी का ये पार्ट है। तो आज हम लोग ने बनाया नंबर गेसिंग गेम। बहुत बढ़िया गेम है। बेसिक लेवल पे आपको अगर एक फुल रिफाइंड गेम बनाना है तो उसके लिए ये बढ़िया वीडियो है। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, हम पहले बता दें, ये एकदम लाइव कोडिंग सेशन है मेरा, उसी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बिना बोले रिकॉर्ड कर लिया। जो भी करते हैं उसे हम एक्सप्लेन करते हैं, और कभी कभी फंस भी जाते हैं तो वो सीन भी आपको सब देखने को मिलेगा। और कैसे आप जब कोड करने बैठते हो तो लाइव एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या एरर्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि सब दिमाग में बैठा हुआ है, आपको थोड़ी टाइम सोचना भी पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी दिमाग फंस जाता है, और कभी कभी नहीं होता है तो थोड़ा रेस्ट भी लेना पड़ता है। वो सब कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस वीडियो में। तो सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर, और आज हम लोग का है डे डे 18। डे 18 का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, डे 18। और आज हम लोग बनाने वाले हैं नंबर गेसिंग गेम बनाने वाले हैं। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ये फोल्डर अपना ओपन हो गया। एज ऑलवेज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या लिख रहे हैं, index.html। ठीक है, बॉलर प्लेट आ गई, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। अरे माइक के चक्कर में मैं कैमरा नहीं दिखता। CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं, लिंक CSS। इसी तरीके से src सोर्स, गलत लिख दिया, स्क्रिप्ट फाइल script, और यहाँ से app.js। कंट्रोल+ क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी क्रिएट हो जाएगी। दोनों फाइल्स हम लोग ने क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन ये रहा एक्सकेली ड्रॉ। ठीक है, ये अपना कल का था डिज़ाइन, और ये आज नंबर गेसिंग गेम। तो नंबर गेसिंग गेम, पहले तो टाइटल रख देते हैं। पहले टाइटल गेस द नंबर, ये टाइटल होने वाला है। ठीक है, वेरी नाइस। और फिर यहाँ पे हम लोग बटन्स दे देंगे कुछ, जैसे यहाँ पे 1 हुआ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ। चलो 6 नंबर हम लोग देंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर देंगे। इनमें से आपको कोई एक नंबर पिक करना होगा, और जब नंबर पिक करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तब यहाँ पे मतलब कुछ एनिमेशन दिखना चाहिए। जब आप नंबर पिक करोगे, अगर आपका करेक्ट हुआ तो आपके में ग्रीन दिख जाएगा, ग्रीन कलर का आ जाएगा, और कुछ साउंड प्ले कर देंगे। अगर आपका ऑप्शन गलत हुआ तो उसमें रेड दिखाने लगेगा, रेड कलर आ जाएगा, और जो सा सही नंबर होगा उसमें ग्रीन कलर दिखाएगा। कुछ इस टाइप का हम लोग गेम बनाने वाले, और साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर देंगे। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, छोटा सा, तो उसे कोड कर लेते हैं। कोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक सेक्शन, जिसको हम लोग मेन मान लेते हैं। मेन सेक्शन ठीक है। मेन सेक्शन के अंदर एक हम लोग बना लेते हैं डिव, और डिव के अंदर यहाँ पे हम लोग रखेंगे h1, यहाँ पे लिख देंगे गेस द नंबर। ठीक है, फिर उसके नीचे हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे
डॉट नंबर्स डिव। ठीक है, नंबर्स डिव बनाया और इसमें सारी बटन्स होंगी। तो कितनी बटन होने वाली है? 6 बटन होने वाली है। इसे आईडी दे देते हैं, BUTTU बटन आईडी। आईडी नहीं देंगे, आईडी क्या दें इसे? नंबर बटन क्लास दे देते हैं इसे। नंबर, पहले बटन लिखेंगे, फिर नंबर बटन और मल्टीप्लाई बाय 6। हम लोग को 6 चाहिए थी। ठीक है, Ctrl+S दबाएंगे, कोड अपना सही हो जाएगा। सही तो नहीं हुआ। एक बटन ये है, दूसरी बटन ये, तीसरी बटन ये, चौथी बटन ये, पाँचवीं पाँचवीं बटन ये, और छठी बटन ये। हाँ, कुछ इस टाइप से आना चाहिए था। अब सही आया। कुछ इस टाइप से होने वाला है, और हर बटन के अंदर हम लोग नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 बटन हम लोग ने बना ली। अब ये सारी साइड बाय साइड होनी चाहिए, तो इसे हम लोग देख लेंगे। इसे फ्लेक्स करना है, और और क्या करना है हम लोग को? बस इसे फ्लेक्स कर देना है। बाकी इसे हम लोग को अम, हाँ, इसे एक डिव में रहने देते हैं। इसे क्लास दे देते हैं, क्लास गेम। गेम करके मतलब पूरा गेम का इसके अंदर है, तो ठीक है। अब स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि सारे एलिमेंट्स पर से मार्जिन 0 कर दो और पैडिंग 0 कर दो। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। ठीक है, इतना कर लिया। अब जो मेन सेक्शन हम लोग ने बनाया है, मेन सेक्शन से बोल देंगे तुम्हारी डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ से हम लोग पैडिंग दे देंगे। पैडिंग पैडिंग कितना दें? पैडिंग टॉप से हम लोग दे देते हैं 150 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से दे देते हैं 30 पिक्सल, और बॉटम से दे देते हैं 50 पिक्सल। ये हम लोग ने पैडिंग दे दी इसमें। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से वो हॉरिजेंटली का इसका कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? हम लोग ने दिया था गेम क्लास। गेम क्लास से हम लोग बोल देंगे गेम क्लास से हम लोग बोल देंगे तुम्हारा जो टेक्स्ट, तुम्हारे अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं डॉट गेम, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो H1 वगैरह सेंटर में आ जाएगा। और क्या करना है हम लोग को? अभी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन हो जा। कुछ ऐसा दिख रहा है। जूम्ड आउट है क्या? ये 100% जूम्ड इन है। फ़ॉन्ट फैमिली देख लेते हैं, font.google.com। पुराने वाले जो फ़ॉन्ट है उन्हें हटा देते हैं। अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट देख लेते हैं, प्यारा प्यारा फ़ॉन्ट। गेमिंग गेम कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ करें? ये फ़ॉन्ट सही लग रहा है क्या? ये फ़ॉन्ट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला फ़ॉन्ट लेते हैं। इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट कॉपी कर लो, सबसे ऊपर CSS में लगाना है, और इसका फ़ॉन्ट फैमिली कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, और फ़ॉन्ट फैमिली पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, हर जगह लग जाएगा। और जो ऊपर एक लाइन लिखनी होती है इसे भी ऐड कर लिया। देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, गेस द नंबर।
बाकी हम लोग को दिख रहा है इसका हम लोग को फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना होगा H1 का। तो गेम के अंदर जो H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 2 REM, देखते हैं, और बड़ा कर दो 3 REM कर दो। और चलो सही है, गैस द नंबर। अब बटन्स को सही करना है। बटन्स को हम लोग ने क्या क्लास दिया है, नंबर बटन, डॉट नंबर बटन। और यहाँ से बोल देते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 2 REM। ठीक है, बड़े बटन आने लगे। और इसमें पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 1 REM। पैडिंग 1 REM से कुछ ऐसे बटन्स दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें मार्जिन दे देते हैं हम लोग, मार्जिन 1 REM। तो ये दूर दूर हो जाएंगे। देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। है तो रिस्पॉन्सिव। बाकी मार्जिन थोड़ा कम कर देते हैं, मार्जिन हम लोग कर देते हैं 0.5 REM। अब एक बारी, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। बाकी जो हम लोग का गेम है ये नंबर्स डिव, इसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं, नंबर्स डिव, यहाँ पे मार्जिन टॉप 2 REM। तो ये उससे थोड़ा दूर हो जाएगा, और थोड़ा दूर कर देते हैं 3 REM। ठीक है, इस टाइप से बटन्स आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा। बटन्स को थोड़ा अच्छा कर देते हैं। नंबर बटन यहाँ से हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, कलर कर दो वाइट। हाँ सही है। और बॉर्डर कर दो नन, बॉर्डर रेडियस कर दो 1 REM। और बाकी हम लोग ने जो पैडिंग दी है, लेफ़्ट राइट में पैडिंग थोड़ी बढ़ा लेते हैं जिससे कि वो थोड़ा स्क्वायर शेप में दिखने लगे। 1 REM, और यहाँ से 1.5 REM लेफ़्ट राइट में। और थोड़ी बढ़ा दें तो और ज़्यादा स्क्वायर में दिखने लगेगा। ठीक है, और इस पर कर्सर होवर वाला आना चाहिए, होवर। यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर दिया। ठीक है, कर्सर पॉइंटर आने लगा। और होवर करने पे थोड़ा इसका वो चेंज होना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग क्लास ऐड करेंगे, होवर पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक पे आ जाओ, और ब्लैक का हल्का शेड थोड़ा सा हल्का कर दो इसे। ठीक है, अब ये होवर इफेक्ट भी दिखने लगा। तो गैस द नंबर गेम हम लोग का आने लगा, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना होगा। जैसे हम लोग ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो इनके ऊपर हम लोग को इवेंट लिसनर लगाना होगा हर बटन के ऊपर। तो हर बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगाने के लिए हम लोग वो बनाते हैं, कॉन्स्ट बटन्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने सेम क्लास दी हर बटन को। और क्या बटन पे क्लास दी थी देख लेते हैं, हमेशा चेक कर लिया करो। नंबर बटन कॉपी कर लेते हैं, मिस्टेक नहीं होगी, पेस्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाना है। तो बटन्स के ऊपर हम लोग वो सॉरी क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे, तो जितने भी अभी सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर कर रहे हैं, तो सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर करने से अभी देखो एक बार कंसोल लॉक करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉक बटन्स। देखना अभी सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर करा है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ, अरे ये क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा, यहाँ पे डॉट भी तो लगाना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ पहला बटन आया है, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे तो यहाँ पे ये सारे बटन्स आ जाएंगे। ये देखो, अब देखो इसमें सारे बटन्स आए, पहला दूसरा तीसरा। अब इन सभी के ऊपर जो हम लोग को इवेंट लिसनर लगाना है, तो हम लोग इनके ऊपर लूप चला देंगे, या हम लोग इसका फंक्शन होता है डॉट फॉर ईच, सेम काम करता है।
यहाँ पे जो पहली, यहाँ से आपको हर एक बटन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो बटन लिख दिया हम लोग ने, बटन, और फिर इसे अब हर बटन पे हम लोग को इवेंट लिसनर लगाना है। तो ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर का क्या नाम है, क्लिक इवेंट लिसनर है। और क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे चेक फंक्शन का नाम रखना बहुत मुश्किल होता, क्या चेक करना चाहिए, और चेक चेक आंसर, चेक आंसर होना चाहिए। अब इसका फंक्शन बना लेते हैं अब यहाँ पे, फंक्शन चेक आंसर इक्वल्स टू, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग को इवेंट भी पास करना होगा, क्योंकि हर बटन, जो भी बटन आ रहे हैं उसके ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, तो वो नंबर की वैल्यू भी तो चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को इवेंट भी पास करना होगा। इवेंट पास करने के लिए हम लोग इसे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे इवेंट दे दिया, और यहाँ पे हम लोग इसे कॉल कर लेंगे और उसमें इवेंट पास कर देंगे, और यहाँ से हम लोग को इवेंट मिल जाएगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसे इवेंट को कंसोल लॉग करा लेते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या बता रहा, अच्छा ये स्कोपिंग का मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ऐड इवेंट लिसनर, ये क्लिक, ये कुछ मिस्टेक है यार, ये अभी एक और लगाना पड़ेगा। अब सही है, थोड़ा ऐसे करके लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगा रहा है और फिर ये हो रहा है, ठीक है। और इसका ये स्कोप यहाँ पे कर दो तो सही समझ में आएगा। ये इसका ब्रैकेट था और इन इवेंट्स, ठीक है। अब देखो ये बता रहा है, देखो जो इस पर क्लिक हुआ था तो इसी का बता रहा है। अभी देखो इस पर क्लिक हुआ तो इसका बता रहा है। और हम लोग को चाहिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर इनर टेक्स्ट। तो अब ये अंदर की वैल्यू उठ के आ जाएगी, देखो 4 6 5। तो ये तो हम लोग को काम करने लगा। अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग को चाहिए जब भी ये बटन के ऊपर क्लिक करें तब एक रैंडम नंबर जनरेट हो 1 से लेकर 6 तक। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो जब भी यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे एक रैंडम नंबर भी होना चाहिए। तो एक इसका अलग से फंक्शन बना देते हैं, गेट फंक्शन गेट, यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर चॉइस, या जेनरेट, अरे यार क्या लिख रहे हैं, जेनरेट जनरेट नंबर, ठीक है, जनरेट नंबर। और इसके अंदर हम लोग नंबर जनरेट करेंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर होता है, राउंड होता है, मैथ डॉट राउंड से क्या होता है एक बार ही, अरे यहाँ पे करके देख लेते हैं, मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पे लिख देते हैं 1.1। 1.1 का 1 हो रहा है, 1.5 का 2 हो रहा है, ठीक है। एक तो मैथ डॉट राउंड होता है और एक भी होता है, यार एक होता है जो हमेशा मैथ डॉट सील होता है क्या, पाई होता है, लॉग होता है। अभी के लिए मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं। मैथ डॉट फ्लोर से क्या होता है, मैथ डॉट फ्लोर से होता है कि मान लो अगर 0.5 भी लिखा है तो 1 ही मारेगा, भले 9 लिखा हो तो पॉइंट के बाद वाले नंबर गायब कर देता है, तो शुरू वाला रख देता है। तो मैथ डॉट फ्लोर से तो ये हो जाएगा। और मैथ डॉट रैंडम से जो है
आपको एक नंबर मिलेगा 0 से लेके कहाँ तक मिलेगा, 0 से लेके मतलब 0.11 से लेके 0.999 तक। तो 0.99 तक मिलेगा। मैथ डॉट फ्लोर उसे ज़ीरो ही कर देगा तो हमेशा ज़ीरो रिटर्न करेगा। लेकिन हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से, तो अब ये हम लोग को रिटर्न करेगा 1 से लेके 7 तक नंबर्स। अगर देख लेते हैं इसे एक बारी, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये ऐसा करेगा। तीन किया, ज़ीरो भी रिटर्न कर रहा है। पाँच, छः भी रिटर्न कर रहा है क्या? छः भी रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे और फिर +1 कर देंगे। तो ये 0 से लेके 5 तक नंबर करेगा। तो 0 से 5 तक होगा। अगर 0 आया तो +1 करके 1 हो जाएगा, अगर 5 आया तो 6 हो जाएगा। तो ये अब रिटर्न करेगा 0 से लेके हम लोग को ये +1 अंदर भी लिख सकते हैं, अंदर ही लिख देते हैं। 0 से लेके 6 तक नंबर यहाँ से अब ये रिटर्न करेगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसे यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसे स्टोर करा देते हैं। कॉन्स्ट नंबर इक्वल्स टू ये तुम्हारा जनरेट नंबर से नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है कि अब इसे हम लोग स्टोर करा लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र चूज़न नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा, जो यूज़र ने नंबर चूज़ किया होगा वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, यूज़र का जो चूज़न नंबर होगा वो स्ट्रिंग में होगा। इसे हम लोग जो है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर लिखने से हो जाता है। अब हम लोग को सिंपली ये चीज़ चेक करनी है, अगर जो नंबर जनरेट हुआ है और अपना चूज़न नंबर की वैल्यूज़ बराबर हैं तो तुम्हारा सही है आंसर है, अगर रॉन्ग है तो तुम हार गए। तो ठीक है, इफ़ नंबर नंबर क्या नंबर इक्वल्स टू यूज़र चूज़न नंबर। तो यहाँ पे अभी के लिए अलर्ट करा देते हैं U1, एल्स में करा देते हैं अलर्ट यू लॉस्ट। अभी देखते हैं यू लॉस्ट, यू लॉस्ट, यू लॉस्ट, यू लॉस्ट, यू लॉस्ट, यू लॉस्ट। हमेशा हार ही क्यों रहा है? अब एक बार तो जीत जाओ। यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं नंबर क्या है। console.log नंबर और यूज़र चूज़न नंबर को भी प्रिंट करा लेते हैं और इन्हें जो है दोनों को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होगा। ये तुम क्लियर हो जाओ, पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाओ। अच्छा, कंप्यूटर ने हम लोग ने 2 चूज़ किया, कंप्यूटर ने 1 चूज़ किया था। अबे कभी तो जीत जाओ। यू वन, हाँ जीत गए, इस बार ही हम लोग जीत गए। ठीक है, सही काम कर रहा है, इस बार भी जीत गए। ठीक, अब खाली हम लोग को उसका कलर वगैरह चेंज करना है। अगर हम लोग जीत जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, हार जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाए। ओके, अब ये टारगेटिंग करनी होगी हम लोग को। अगर आंसर सही है तो करंट जो सा भी अभी हम लोग का टारगेट है, हाँ अगर जीत जाओ, अगर सही है तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट
बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कर दो रेड, ठीक है, सॉरी ग्रीन। ये हम लोग इसकी क्लास बना सकते हैं, क्लास बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। क्लास बना लेते हैं वन और लॉस्ट। वन वन में हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और थोड़ा अलग अलग सा ग्रीन करते हैं इस टाइप का। अभी इसे एक बटन में लगा लेते हैं। अरे ये देखो, वन वाली क्लास एक में लगाई तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है कलर। और हाँ, होवर पे भी वही होना चाहिए। वन पे। और एक चीज़ और करेंगे, जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हो सारी बटन्स डिसेबल्ड हो जाए, ऐसा भी होना चाहिए। जैसे आप क्लिक करोगे सारी बटन डिसेबल्ड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो सारी बटन्स डिसेबल्ड होना चाहिए। तो सारी बटन्स डिसेबल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग को बटन्स मिली हुई हैं, यहाँ से बटन्स को वापस से फॉर ईच करते हैं। और यहाँ से या तो इसका हम लोग एक फंक्शन अलग बना सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सेपरेट कोड, ठीक है। प्रोफेशनल लोग ऐसे ही लिखते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं एक फंक्शन डिसेबल बटन्स। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पास कर देंगे, ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन एक पास कर देंगे, मतलब यस और नो। अगर यस करोगे तो बटन डिसेबल हो जाएगी, नो करोगे क्योंकि हम लोग को एक टाइम के बाद में बटन को इनेबल भी करना होगा इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग डिसेबल करने के लिए क्या करना है, बटन्स को सेलेक्ट करना है, फिर उसकी हर एक बटन पे जाके बटन को बोलना है कि बटन डॉट डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। अब एक बारी, हाँ, ये ट्रू कब करना है ये भी तो हम लोग को लगाना है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स हम लोग पास कर देंगे। यहाँ पे सिंपली ऑप्शन पास कर देंगे, ऑप्शन के अंदर ट्रू फॉल्स होना चाहिए ऑप्शन। अगर यहाँ पे ट्रू पास किया तो ट्रू हो जाएगी, फॉल्स पास किया तो फॉल्स। यहाँ पे इस फंक्शन को शुरू ही में कॉल कर लेते हैं डिसेबल बटन्स, और यहाँ पे ट्रू। अब एक बार ही देखते हैं, अब ये बटन डिसेबल हो गई है, देख सकते हो बटन डिसेबल हो गई, इस वजह से काम नहीं कर रही। देख सकते हो बटन डिसेबल हो गई, इस वजह से काम नहीं कर रही। और होवर भी हम लोग को हटाना होता ना, होवर। अच्छा, इसकी क्लास होगी। हम्म, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कर्सर। ये क्या होता है, हेल्प ग्रैपिंग प्रोग्रेस, पता नहीं कौन सा होता है, ये वाला होता है क्रॉस हेयर, कॉपी, सेल, ऑटो, ग्रैब, हेल्प, मूव, नॉट अलाउड। हाँ, ये वाला कर्सर आ जाए, ठीक है। और इसका होवर भी हम लोग ख़त्म कर दें। ये जो होवर इफेक्ट है, ये होवर इफेक्ट भी हम लोग का ख़त्म होना चाहिए। ये हम लोग कर सकते हैं कि वन जब हो जाए तो होवर पे जो है क्या होना चाहिए,
बैकग्राउंड कलर वही रख दो। ठीक है, यही बैकग्राउंड कलर रहेगा, होवर होने पर भी ये डिसेबल टाइप का दिखाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जब हार जाएंगे तो लूज़ का भी एक क्लास बनाना होगा। जब हार जाएंगे तो ये लूज़ वाला क्लास ऐड कर देंगे, लूज़। और लूज़, और यहाँ से कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेड, रेड कलर ये वाला। एक इसमें रेड लगा, लूज़ इसमें लूज़ कर देते हैं, ये देखो। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखने लगा। अभी के लिए दोनों ग्लासेस को हटा देते हैं। अब हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर प्लेयर जीत जाए तो उसका कलर हम लोग को कर देना है ग्रीन। तो यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करेंगे। क्या करना है हम लोग को, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। यार कैसे होता था, एक बार ये ऐसे ही चेक कर रहे हैं हम लोग। कॉन्स्ट एफ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे बस हमने चेक करना, मेरे में सजेशन नहीं दिखा रहा है इस वजह से। एफ डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, अच्छा यहाँ पे अंदर करके लिखना होता। ठीक है, अंदर करके लिखना होता है। कहाँ पे गया, यहाँ पे हम लोग को क्लास टॉगल करनी थी। टॉगल से ये होता है, अगर लगी हो तो लगा दो, मतलब लगी हो तो हटा दो, अगर हटी हो तो लगा दो। तो कौन सी क्लास थी हम लोग को, वन, वन वाली क्लास लिस्ट लगानी है। और अगर हार जाए तो, गलत आंसर हो तो यहाँ पे लूज़ वाली लगा दो। अभी देखते हैं काम कर रहा है क्या। और एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग को आ, कुछ टाइम बाद जो है सब चीज़ें सही भी करनी होंगी। तो अभी अभी के लिए ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, तो रीसेट बटन जो थी वो सही हो जाएंगी। देखो अभी ये चूज़ किया, यू लॉस्ट, ठीक है, लाल होगी। अभी चूज़ किया, वापस से लॉस्ट, ये लाल होगी। तो मतलब एक बारी के बाद में सब रीसेट भी होना चाहिए, तो रीसेट वाला हम लोग एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, एक रीसेट फंक्शन में हम लोग इसका बना देंगे, फंक्शन रीसेट। ठीक है, रीसेट के अंदर क्या होगा, सबसे पहला काम तो बटन जो डिसेबल थी, एनेबल थी, वो मतलब बटन डिसेबल थी उसे एनेबल कर देंगे इस फंक्शन से। और क्या, हम्म, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे रीसेट, और इवेंट भी हम लोग को अंदर इसके अंदर पास करना होगा। ये इवेंट पास करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, हम्म, हाँ ये अभी अभी के लिए इसे ऐसे रहने दो। बाकी एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग को करनी है, अभी इसे रिलोड कर दो। जैसे अगर ये वाला गलत आंसर हुआ तो सही आंसर पे भी तो देखना चाहिए, सही वाला ग्रीन कलर में देखना चाहिए, तो ये इसको लॉजिक लगाने होगा। तो हम लोग को पता चल रहा है असली विनर ये वाला जो हम लोग नंबर जनरेट कर रहे हैं ये वाला होना चाहिए। तो अब हम लोग को यहाँ पे चेक भी करना होगा, मतलब अब हम लोग को जितने हम लोग को ऊपर बटन्स मिले हैं उनमें से चेक करना होगा किस बटन के अंदर राइट आंसर है, और फिर उसके ऊपर जाके हम लोग को क्लास नेम लगानी होगी, वो वाली ग्रीन करने वाली। तो यार ये थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा, देख रहे हो छोटा सा गेम है तब भी हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है अलग अलग फंक्शंस के लिए। मतलब हम लोग कोड सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो, शुरू शुरू में फंक्शन सीखे तो दिमाग ख़राब हो सकता है।
तो अभी के लिए इसके लिए भी एक अलग फंक्शन बना देंगे। फंक्शन सेट कलर करेक्ट बटन। ठीक है, करेक्ट आंसर भी बोल सकते हैं इसे। कलेक्ट करेक्ट आंसर बटन। इतना लंबा फंक्शन का नाम लंबा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए सामने वाले को। कलर करो, और इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें चेक करना है। इसमें हम लोग को एक चीज़ पास करनी होगी। यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम लोग को ये पता भी तो होना चाहिए कि कंप्यूटर ने मतलब जो ऑटो जनरेटेड नंबर है वो कौन सा था। तो यहाँ पे वो नंबर हम लोग को पता चलेगा ये नंबर से। ये नंबर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, नंबर यहाँ पे मिल गया। तो अभी बटन्स के ऊपर फॉर ईच से हम लोग को हर एक बटन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बटन मिला। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ़ बटन डॉट इनर टेक्स्ट। और ये इनर टेक्स्ट जो है उसमें मिलती है हम लोग को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में। तो इसे हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में। ठीक है, इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू करते तब स्ट्रिंग चेक होता है, बाकी हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रिपल इक्वल्स टू कर दे तो ये नंबर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर है ऐसा तो क्या करो, तो हम लोग को कलर ऐड करना होगा इसमें। बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। कौन सी क्लास लिस्ट ऐड करना है हम लोग को, क्या नाम रखा था उसका, चेक कर लेते हैं। 1, जीत गए तुम। अब एक बार देखते हैं काम कर रहा है। अच्छा, ओलर लिख दिया हम लोग ने कलर की जगह यहाँ पे। अब काम करेगा। हम लोग जीत ही गए सीधा, हर बार ही जीत रहे हैं। हाँ ये देखो अब सही दिखाने लगा। ये जो अलर्ट दिखा रहा है, अलर्ट को हटा देते हैं। अलर्ट की जगह कहाँ पे अलर्ट है, इनकी जगह कंसोल लॉक करा देते हैं। कंसोल लॉक, ठीक है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और रीसेट वाला फंक्शन में चलना चाहिए। रीसेट वाले में हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, जब रीसेट हो तो सारे कलर्स रिमूव हो जाएं। तो ये हम लोग को करना होगा। एक बार ही रिलोड करो। अरे हर बार ही गलत बता रहे हैं हम लोग, सही आ जाए एक बारी। हम लोग ज़बरदस्ती एक बारी सही कर लेंगे। यहाँ पे जो नंबर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अपने मन से लिख देंगे 1। अब तो होएगा सही, लो 1 से U1 हो गया, लेकिन इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। टॉगल की जगह ऐड करो। टॉगल करने से क्यों नहीं हो रहा, शुरू में लगा हुआ है क्या। ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें भी ऐड कर लेते हैं।
और हम लोग इसे रीसेट करेंगे। रीसेट में क्या होना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स की क्लास नेम, क्लास हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो रीसेट वाला फंक्शन कहाँ पे बनाया था हम लोग ने, ये रहा। पहले बटन डिसेबल थी, उसे फॉल्स कर दिया हम लोग ने। और क्या, हम्म, यहाँ पे यू वन भी लिख के आना चाहिए। गेस द नंबर को भी टारगेट कर लेते हैं यहाँ से, इसे आईडी दे देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। इसे टारगेट कर लेते हैं यहाँ से, इसे यहाँ से लिख दो रिज़ल्ट और यहाँ से कर दो रिज़ल्ट, ठीक है। अब रिज़ल्ट भी दिखेगा हम लोग को। अगर यहाँ पे हम लोग जीत गए तो यहाँ पे सीधा कर देंगे रिज़ल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू यू वन। यू लॉस्ट, ठीक है। रीसेट करने में सब कुछ रीसेट होना चाहिए, ये गेस द नंबर और ये फलाना ढिमकाना ये भी होना चाहिए। हम लोग डिसेबल कहाँ पे कर रहे हैं, डिसेबल बटन फॉल्स। रीसेट हम लोग कर रहे हैं ना, अगर हम लोग रीसेट ना करें यहाँ से तो देखो, ये देखो बटन्स काम नहीं करेंगी। ये डिसेबल्ड वाली जो सब में लगना चाहिए, यहाँ पे देखो ये एक ही में लगा हुआ है। ये जो क्लास आ रहा था डिसेबल्ड वाला, ये सब में लगना चाहिए, ये वाला सब में होना चाहिए। अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अभी इतने रखते हैं इसे। डिसेबल्ड वाला था, ये नॉट अलाउड वाला हटा देते हैं अभी के लिए। एक चीज़ चैट जीपीटी से पूछ लेते कि ये होवर वाला इफेक्ट कैसे हटा सकते हैं हम लोग। एक बार चैट चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं हाउ टू रिमूव होवर इफेक्ट, हाउ टू रिमूव होवर होवर क्लास यूजिंग जेएस। होवर वाली क्लास कैसे हटेगी, अरे जावा स्क्रिप्ट से बताओ। हम्म, ये तो वो बता रहा है, कोई और तरीका नहीं है। नहीं, इसका कोई और तरीका नहीं। आ, हम लोग चाह रहे हैं कि सब पे ये डिसेबल्ड लिख के आए और होवर वाला इफेक्ट भी ख़त्म होना चाहिए। अरे रेड हो जाओ। तो उसके लिए हम लोग को जब ये स्कोर आए तो सारी बटन्स पे ये चीज़ होना चाहिए, तो सारी बटन्स के ऊपर भी एक क्लास लगा देते हैं। इसके लिए क्लास का नाम क्या रखें, डिसेबल्ड होवर, ठीक है। डिसेबल्ड होवर करके क्लास रख दी और इनका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, तो वो ब्लैक ही होएगा। ये होवर पे हम लोग चेंज कर रहे थे ना, तो वो ब्लैक ही रहेगा। तो और ये कर्सर इसको लगा लेता है। अब जो है चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और कहाँ पे डिसेबल बटन हो रही थी, यहाँ पे देखो डिसेबल बटन हो रही थी। इसे हम लोग ऐसे करके लिख देंगे क्योंकि हम लोग को और भी इसमें काम करना है। यहाँ पे हम लोग बोल देंगे, यहाँ पे सारी बटन्स आ जाएंगी, सारी बटन्स में हम लोग ऐड
सॉरी, पहले क्लास लिस्ट डॉट ऐड, कौन सी क्लास लिस्ट लगानी है, डिसेबल्ड होवर, शायद यही रखा था मैंने नाम। अब एक बार चेक करते हैं, ये सेलेक्ट, ये देखो लेकिन ये ग्रीन वाली को भी करे ले रहा है, क्योंकि ग्रीन वाली भी तो वही है। हाँ, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। आ, अरे यार, क्या क्या लॉजिक लगाना पड़ रहा है, ये तो सारों के ऊपर कर देगा, सारी बटन्स पे। तो एक चीज़ देखना है, ये डिसेबल बटन्स को हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं डिसेबल बटन्स। आ, ये क्या हो रहा है, सिर्फ होवर पे ही दिख रहा है। ये क्या कर दिया हम लोग ने। ये होवर पे लगाना था हम लोग को। अब एक बार रिलोड करा। अच्छा, इसके ऊपर भी वही क्लास लग रही है, तो इस चीज़ को हम लोग को बाद में कॉल करना है, मतलब हम लोग शुरू में कर रहे हैं, इसे बाद में करेंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे करेंगे बटन्स को डिसेबल, तो अब ये सही दिखेगा। और नहीं, अभी भी नहीं सही हो रहा। ये कैसे सही होगा, ऊपर ही रख देते हैं। बाकी यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है, इनहेरिट, इनहेरिट ऑटो, ऑटो होता है क्या? हाँ, ऑटो में जो पहले से इसका कलर होता है उसी को ले लेता है, तो हम लोग को कलर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। देखो, एक बार रिलोड करा, लेकिन ये वाला ओवर इफेक्ट क्यों आ रहा है अभी भी, क्योंकि ऑटो दिया हम लोग ने। चलो अभी के लिए होवर होने दो, होवर से क्या दिक्कत है, होवर पे वो इफेक्ट आने दो, लेकिन वहाँ पे डिसेबल्ड दिखाएगा। ठीक है, हम लोग क्या चाह रहे थे कि होवर भी ना हो। अच्छा हाँ, ये पूरी गायब हो गया। और उसमें लाइट कलर थोड़ा दे दो, तो होवर इफेक्ट भी दिखे। सॉरी, इसमें देना था। हम लोग ये चाह रहे थे कि डिसेबल होने के बाद में कोई कलर ही ना हो, मतलब जो कलर था वही कलर रहे, इस वजह से थोड़ा दिमाग लग रहा था। बाकी क्या है, होवर इफेक्ट भी देखने दो डिसेबल होने के बाद भी। अभी देखो, ये वाला नंबर लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से काम। तो इसके बाद में हम लोग सोच रहे हैं कि यू लॉस्ट यू वॉन प्ले अगेन का यहाँ पे बटन लगा दें, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वापस से ये प्ले हो जाएगा, या ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक कर लेता है, ऑटोमेटिक कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद जो है ये वापस से हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये वापस से रीसेट हो जाएगा, तब हम लोग अपने रीसेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अभी हम लोग को ये चेक करना है, ये करना है कि रीसेट काम कैसे करेगा, रीसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अभी इसे कमेंट रखो, और यहाँ पे हम लोग ने 1 नंबर दे दिया था, तो यहाँ पे जनरेट नंबर कर देते हैं। तो अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, अभी ऐसे रहने दो। अब सिर्फ हम लोग को
रीसेट वाला फंडा समझना है। रीसेट में हम लोग को ये तो पता है कि हम लोग को रीसेट में ये तो पता है कि अभी जो सा हम लोग ने सेलेक्ट किया वो हम लोग को इवेंट से मिल जाएगा। तो रीसेट में हम लोग ने इवेंट पास कर दिया। तो इवेंट पास करने से हम लोग को पता चल जाएगा, हम लोग को जो सा बटन क्लिक हुआ उसकी तो हम लोग को एक्सेस मिल जाएगी, लेकिन जो सा बटन क्लिक नहीं हुआ उसकी एक्सेस कहाँ से मिलेगी? उसे फिर से हम लोग को लूप लगा के चेक करना पड़ेगा राइट आंसर कौन सा था। या एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हर बटन के ऊपर लूप चला देते हैं और फिर वहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सी क्लास लगी हुई है। तो रीसेट पे हम लोग जाएंगे, सबसे पहले बटन को जो डिसेबल हुई थी उन्हें अनेबल कर देना है, और हर बटन पे जाके हम लोग को क्लास रिमूव कर देनी है। अगर उस पर डॉट कौन सी क्लास थी, डॉट लूज़ लगी है, डॉट बॉर्न लगी है, वो हम लोग को रिमूव करना है। तो उसके लिए वापस से बटन्स के ऊपर हम लोग को हर एक बटन पे जाना होगा, यहाँ से एक बटन मिलेगी और इसे हम लोग देखेंगे बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। इसे एक बार एमडीएन से पढ़ लेते हैं कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। रिमूव टोकन 1 कॉमा टोकन 2। तो इसकी इतनी घटिया, हाँ सही है, यहाँ पे दिखा रहा है। एक तो लूज है, कॉमा वन है। अब देखते हैं रीसेट काम कर रहा है क्या। और रीसेट को कुछ सेकंड बाद हम लोग रीसेट, और एक चीज़ और रीसेट होना चाहिए, क्या नाम है, रिज़ल्ट। रिज़ल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू गेस द नंबर। अभी देखो ये क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा। रीसेट के अंदर क्या हो रहा है, इन फंक्शंस को ऐसा छोटा कर लो तो सही रहेगा। डिसेबल्ड बटन फॉल कर दिया और पे जाके और वो H1 का भी कहाँ लिखा था हम लोगों ने, कहीं और लिख दिया क्या? अभी जो वो चीज़ लिखी थी वो कहाँ लिखी थी? रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट, अभी कहीं पे लिखा तो था, कहाँ पे लिखा था, क्या हुआ? अच्छा रिजल्ट, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट लिखना था, ये ऑटो सजेशन से रीसेट हो गया। अब देखते हैं। यार ये मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, कहाँ पे है ये यहाँ पे थोड़ी ना लिखना था, ऐसे काटो। ये रीसेट वाले में लिखना था, पता नहीं क्या दिक्कत है, इसे छोटा कर दो, ज़्यादा फंक्शन से तो दिमाग ख़राब होता है। लेकिन ये डिसेबल वाली क्लास भी तो हटनी चाहिए। क्या क्लास थी? डिसेबल्ड कहाँ से लगा था, डिसेबल्ड होवर, डिसेबल्ड होवर को हम लोग को लगाना हटाना होगा।
अरे ये फालतू की लगी हुई थी। और हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और करना है, बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, इसका नाम था। ये यहीं से कर सकते थे इतना, इसमें इसी के आगे बढ़ा दो, डिसेबल्ड होवर। अब ये इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है रीसेट, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। थोड़ा हम लोग को यहाँ पे टाइम आउट करना होगा, तब हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ से इसे हम लोग कर देते हैं सेट टाइम आउट, और यहाँ पे कितने सेकंड का रखना है इसे कॉल कर देंगे। और कितने सेकंड का रखना है हम लोग मान लेते हैं 1.5 सेकंड। यू वन, यू लॉस्ट, यू लॉस्ट, यू लॉस्ट। ठीक है। बाकी अपना जो यहाँ पे वो था, यहाँ पे रैंडमली चूज़ होना चाहिए, हम लोग ने टेस्ट करने के लिए वो कर दिया था। अभी भी वन ही रहने दो, अभी साउंड देख लेते हैं। राइट आंसर, रॉन्ग आंसर। ठीक है। पिक्स, राइट आंसर, साउंड। रॉन्ग आंसर। ये साउंड सही लग रहा है रॉन्ग आंसर के लिए। इसे ओपन कर लेते हैं और ये इंस्पेक्ट पे गए, लिखा यहाँ पे .mp3। इसे डाउनलोड भी कर सकते हो या यहाँ से इसका, अबे .mp3 से आया क्यों नहीं? आया है क्या? लाइसेंस SVG, ये रहा .mp3। ये रहा। और ये वाला तो मिल गया, अब राइट वाला भी चाहिए। चलो यही वाला साउंड उठा लेते हैं करेक्ट के लिए। इंस्पेक्ट .mp3 स्क्रिप्ट के अंदर, जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को .mp3। कॉपी कर लो, दोनों साउंड मिल गए। साउंड ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, कॉन्स्ट वन विन साउंड इक्वल्स टू न्यू ऑडियो। और यहाँ पे पहले वाला विन साउंड था ना, ये रहा पहले वाला विन साउंड। इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं 3772 3772। कौन सा था? ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था। हाँ ये वाला लूज साउंड। ठीक, विन साउंड, लूज साउंड। अब जब विन होगा तो विन साउंड प्ले कर देंगे, लूज होगा तो लूज साउंड। यहाँ पे विन साउंड डॉट प्ले। ठीक है, विन साउंड प्ले कर दिया। यहाँ पे लूज साउंड डॉट प्ले। अब एक बार चेक करते हैं। उल्टे साउंड रख दिया मैंने उल्टे रख दिए साउंड। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसे लूज कर दो, इससे विन कर दो। ठीक है। अब वो जो हम लोग ने बनाया था कहाँ चला गया ये, इसे रैंडमली यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या था इसका नाम, जनरेट नंबर।
तो आप देखो। इस बार ही जीत गए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग का गेम है। गेम एकदम तैयार हो गया है। आप लोग बताओ ये गेम कैसा लगा। तो आई होप आपने आज के इस ट्यूटोरियल क्या रॉ वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, और कैसे कोड को सेपरेट रखें अलग अलग फंक्शंस बना के। भले अगर आपको फंक्शंस ज़्यादा बन जाते तो दिक्कत आती, तो सिर्फ उसी का स्कोप ओपन रखो जिस पे अभी आप काम कर रहे हो, बाकी को ऐसे करके छोटा कर दो। और बाकी जितना कोड सेपरेट करोगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी, उतना ज़्यादा। जैसे आपको पता करना है कि रीसेट वाला पार्ट कहाँ पे था, तो अलग फंक्शन लिखा होगा तो आप समझ सकते हो कि अलग फंक्शन पे जाके उसकी सारी चीज़ें आप रीसेट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो फंक्शन अलग अलग रखने से कोड अपना और मॉड्यूलर हो जाता है, बेहतर रहता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो। आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे अपना प्रोजेक्ट छोटा सा था, लेकिन हम लोग ने कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल एज टू एज बढ़िया बनाने की कोशिश करें, तो उसमें टाइम हम लोग का चला गया। तो देखो, छोटा से प्रोजेक्ट में भी बहुत टाइम लग सकता है अगर आप उसे एकदम प्योरीफाई मतलब रिफाइनिंग करने की कोशिश करो। बल्कि अपना प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा रिफाइंड भी नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता था उतना किया। तो आप देख सकते हो जब आप डेवलपमेंट करने बैठोगे तो छोटी सी छोटी चीज़ में भी टाइम चला जाता है, और कभी कभी फंस जाते हो छोटी छोटी चीज़ों में। चैट जीपीटी का यूज़ करो, और अगर फिर भी ना हो तो थोड़ा रेस्ट लो, घूम के आओ, टहल के आओ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाकी ऐसे और भी वीडियोस के लिए इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 30 वेबसाइट की, तो उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please subscribe, whatever.